welcome to grade 10 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 1 which is development and today's session will be session number 3. तो आज का जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा है पहला चैप्टर डेवलपमेंट का और सेशन है 3. So in this session we are going to discuss about national development और इस earlier sessions में हम लोगों ने डिस्कस किया कि development किस तरीके से it could be different for different people. एक जो person है उसका जो aspirations हैं या desires हैं और whatever development he wants to get in life वो could be different from जो दूसरे लोग हैं उनके लिए बिल्कुल different होगा. It is based on where you are in your life and what you really want. जो एक आदमी के लिए डेवलपमेंट होगा जैसे कि we have talked about कि जो लैंडलेस लेबर है उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग और what he wants in life उसके लिए ये है कि उसको रोज काम मिले and also उसके लिए एक घर हो उसका रहने के लिए. So he has एक छोटा सा उसके लिए हट हो या छोटा सा घर हो. फॉर हिम वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. एंड देन किसी दूसरे के लिए दैट पर्सन इज इंडस्ट्रियलिस्ट उनके लिए दे वांट टू ग्रो देयर बिजनेस आउट ऑफ इंडिया आउट ऑफ कंट्री वो ग्रो करना चाहते हैं. तो बोथ द पीपल वांट डेवलपमेंट बट डेवलपमेंट का जो मीनिंग है और उसका जो पर्पस है एक और व्हाट पर्सन रियली वांट टू अचीव वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है. एंड हम लोगों ने ऑल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट कि जो दो लोगों का डेवलपमेंट का परसेप्शन है वो एक दूसरे का बिल्कुल अगेंस्ट भी हो सकती हैं, चीज़ें कन्फ्लिक्टिंग हो सकती हैं. जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल डिस्कस किया था अर्लियर सेशन में कि इंडस्ट्रियलिस्ट दे वांट टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी फॉर देयर इंडस्ट्रीज. तो उनको लगता है कि ज़्यादा डैम बनाए जाएँ बट वही डैम अगर बनेंगे तो ट्राइबल लोगों के लिए उसमें प्रॉब्लम होगी बिकॉज उनको वहाँ का जो जगह है जहाँ पे दे लिव वो उनको छोड़ना पड़ेगा. सो दिस इज़ हाउ डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग लोगों के लिए डिफरेंट होता है. एंड इनकम की देन वी स्पोक अबाउट इनकम ऑल्सो कि इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट बट उसके अलावा भी देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप कंसिडर करते हैं विद द इनकम. एंड कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होंगी जहाँ इनकम विल टेक अ बैक सीट और आप बहुत सारी दूसरी चीज़ें होंगी उनको प्रायोरिटी देंगे. सो उससे ही आगे बढ़ते हुए नेशनल डेवलपमेंट जो है नाउ वी हैव सीन कि इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट है वो ही कितना डिफर करता है एक दूसरे से. एंड देन जब हम लोग नेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो कंट्री इज़ फुल ऑफ पीपल और जिन सब लोगों के लिए जो डेवलपमेंट है उसका मीनिंग अलग है. तो फिर जो नेशनल डेवलपमेंट मतलब सबका एक साथ में डेवलपमेंट करना दैट्स हाउ जो ये फिर निश्चित करना कि सब लोगों का डेवलपमेंट हो दैट्स हाउ इट गेट्स डिफ़िकल्ट कि सारे लोगों का हो बिकॉज जो हम लोगों ने देखा कि डेवलपमेंट का मीनिंग सबके लिए अलग अलग होता है. So individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. तो जिस तरीके से जो इंडिविजुअल हैं हर एक इंसान का जो अपना डेवलपमेंट का मतलब है वो डिफरेंट है. तो जो नेशनल डेवलपमेंट होगा वो भी उनके लिए उनका जो परसेप्शन होगा कि एक जो नेशन है वो डेवलप करे उसका जो उनका परसेप्शन होगा एवरीबडी विल हैव देयर ओन परसेप्शन. सो विलेज में रहने वाले लोगों के लिए जो एक नेशन का डेवलपमेंट का जो एक मीनिंग होगा और व्हाट दे वांट अ नेशन टू डू फॉर देम और टू डेवलप वो बिल्कुल डिफरेंट होगा. और या फिर हम लोग देखेंगे जो शहर में रहने वाले लोग हैं या फिर नेशनल कैपिटल में रहने वाले लोग हैं उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट होगा बिकॉज उनके लिए जो चीज़ें जो एक गांव के लोग डेवलपमेंट चाहते हैं वो जो एक नेशनल कैपिटल में रह रहे हैं दे ऑलरेडी हैव ऑल दोज थिंग्स. तो उनके लिए आगे बढ़ना इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन लिविंग इन अ विलेज. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. तो ये एक बहुत important चीज़ है ये ध्यान में रखने की कि जो different लोग हैं उनका जो perception होगा एक नेशन के डेवलपमेंट के लिए जो वो सोचेंगे कि कंट्री का डेवलपमेंट किस तरीके का हो एंड हाउ कंट्री शुड मूव फर्दर. उसके लिए डिफरेंट लोगों का जो माइंड सेट है वो डिफरेंट होगा. एंड ऑल्सो ये भी सोचना चाहिए कि वो एक कंट्री के लिए भी देन वो कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है बिकॉज
वी हैव डिस्कस कि हाउ फॉर इंडिविजुअल्स जो एक डेवलपमेंट है वो डिफर करता है, वो कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है, एंड दैट्स वो सेम थिंग जो है वो अप्लाई करेगी एक नेशन के डेवलपमेंट के लिए, कि जो लोगों का परसेप्शन है व्हाट पीपल रियली वांट ऑफ अ नेशन वो बिल्कुल अलग हो सकता है और रादर कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। जो नॉर्थ के लोग चाहते हैं फॉर एग्जांपल, वो हो सकता है कि साउथ के लोग बिल्कुल ना चाहते हो, बट एवरीबडी हैज़ टू कम टुगेदर व्हेन इट कम्स टू नेशन का डेवलपमेंट। However, can all the ideas be considered equally important? Or if there are conflicts, how does one decide? तो however जो all ideas of development होते हैं कि कहीं पे भी लेट्स से रोड्स बनने हैं या फिर कहीं पे रोड के अलावा डैम बनने हैं या ब्रिजेस बनने हैं, तो ये सारे जो आइडियाज़ हैं क्या ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं? मे बी एक इंडस्ट्री को चाहिए कि उनके यहाँ तक आने का रास्ता नहीं है क्लियर एंड दे आर मेकिंग अ बिग इंडस्ट्री, सो दे वांट कि लोग उनके यहाँ जो काम करने आएंगे हाउ वुड दे कम, तो उनको लिए ये चाहिए कि वहाँ तक उनकी इंडस्ट्री तक रोड जाए और गवर्नमेंट उस रोड को बनाए। सो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि वो डेवलपमेंट जो हो जाए, उसके बजाय जो दूसरे लोग हैं मे बी जो शहर में भी रह रहे हैं या फिर विलेज में रह रहे हैं, अगर उनके यहाँ रोड नहीं तो दे वुड वांट कि हमारे यहाँ की रोड पहले बन जाए बिकॉज वी आर लिविंग हियर एंड दैट इंडस्ट्री इज गोइंग टू ओपन और गोइंग टू स्टार्ट। तो इसके लिए डिफरेंट लोगों के लिए जो डेवलपमेंट है या फिर जो आइडियाज़ हैं डेवलपमेंट के वो एकदम डिफरेंट हो सकते हैं। और जहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है डेवलपमेंट का, जो आइडियाज़ में एक कॉन्फ्लिक्ट है, तो फिर वो कैसे डिसाइड किया जाता है कि कहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो क्या किया जाए ना, व्हाट टू रियली चूज़ की डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाए। सो इट इज़ नॉट एज सिंपल एज जो हम लोगों को लगता है कि कंट्री में अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, व्हाट हम लोगों को जो लगता है कि जो करना चाहिए गवर्नमेंट को वो नहीं कर रही है। बट इफ़ यू थिंक लाइक दिस, और आप इस तरीके से एक पिक्चर देखें कि जब सबके लिए डेवलपमेंट पर्सनल लेवल पे इतना डिफर करता है, तो एक कंट्री के लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे सबको साथ में सबका डेवलपमेंट करना कितना मुश्किल होगा। What would be a fair and just path for all? तो एक ऐसा पाथ चूज़ करना, जो भी गवर्नमेंट्स हैं हम लोग क्या बच्चों बनाते हैं कि 5 years में हम लोग ऐसा करेंगे, ये सारी चीज़ें कंट्री में लाएंगे, तो फिर वो सारी चीज़ों के लिए एक पाथ चूज़ करना कि इतने सारे आइडियाज़ हैं डेवलपमेंट के, बहुत सारी चीज़ों में वी नीड डेवलपमेंट स्टिल इन आवर कंट्री। तो वो सारे जो आइडियाज़ हैं, लेट्स से 100 आइडियाज़ हैं, तो उसमें से इफ़ यू हैव टू चूज़ लाइक 50 आइडियाज़, तो वो कौन से सारे आइडियाज़ हैं जो 50 आइडियाज़ चूज़ करे जाए। इट हैज़ टू बी सबके लिए जो जस्टिफाइड हो, सबके लिए जो जस्ट हो, एंड होल कंट्री को साथ में लेके कि वन पार्ट ऑफ द कंट्री ये नहीं सोचता है कि उनका जो डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ। We also have to think whether there is a better way of doing things। तो जो हमारे यहाँ ऑलरेडी चीज़ें हो रही हैं नेशन में डेवलपमेंट के लिए, ऑलरेडी गवर्नमेंट्स ने की हैं, तो हम लोगों को ये भी और सोचना होगा और गवर्नमेंट्स को ये भी सोचना होगा कि वो बेटर वे में कैसे कर सकते हैं। कि बिकॉज जो एक डेवलपमेंट के साथ साथ वी हैव टू बी जो अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं उनके साथ भी हम लोगों को चलना है। इट्स नॉट जस्ट नेशंस डेवलपमेंट, वी हैव टू बी इन द कंपटीशन है अदर कंट्रीज़ के साथ कि अगर वो इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और हम नहीं करेंगे, व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, व्हेन इट कम्स टू एवरीथिंग, जो हमारा फार्मिंग है उन सब में भी वी हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप? तो ये एक जब डेवलपमेंट का सोचा जाता है कि व्हाट रियली वी शुड डू इतने सारे आइडियाज़ में, देन वी हैव टू रियली थिंक कि ये सोचना पड़ता है कि वो जो एक आइडिया जो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा करेगा या फिर वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हैं उनको फ़ायदा करेगा। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू अ नेशन बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं जब आपके एक कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देखें कि जो एक क्राइटेरिया है वो एक ये भी क्राइटेरिया होगा कि वो नंबर ऑफ़ पीपल कितने हैं जो एक चीज़ से फ़ायदा ले रहे हैं। अगर वो 100,000 लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो वो चीज़ ज़्यादा करना ज़रूरी है, ना कि जस्ट 100 लोगों को जिस चीज़ से फ़ायदा हो रहा हो। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं व्हेन एक कंट्री के डेवलपमेंट की चीज़ें करी जाती हैं जो
हम लोग सुनते हैं जो गवर्नमेंट बताती है कि 5 साल में व्हाट दे आर गोइंग टू डू, तो वो जो सारे डिसीजंस लेते हैं तो दे हैव टू कीप, ये जो सारी चीज़ें हैं वो ध्यान में रख के करना पड़ता है। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। तो ये सारे जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं वो एक जो नेशनल डेवलपमेंट होता है उसका मतलब ये होता है कि इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रख के करना कि जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो कितने लोगों को फ़ायदा करेंगे, एंड क्या वो रियली बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग तो नहीं है फॉर वन कम्युनिटी और वन पार्ट ऑफ द कंट्री, जो अगर एक जगह के लोगों के लिए फ़ायदा कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो कि सारा जो डेवलपमेंट है वो वन साइड ऑफ द कंट्री में हो जाए, दूसरी साइड में नहीं हो। सो दैट्स हाउ कंट्री का जब डेवलपमेंट की बात आती है तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका जो ध्यान है वो रखना पड़ता है, एंड दैट्स हाउ जो गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है नेशनल डेवलपमेंट के लिए वो लेने पड़ते हैं। सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट की जब एक नेशन की डेवलपमेंट की बात आती है तो हाउ व्हाट आर द क्वेश्चंस जो एक किसी भी गवर्नमेंट को ध्यान में रखने पड़ते हैं, या फिर इंडिविजुअल्स जो एक कुछ भी काम करते हैं नेशन की डेवलपमेंट के लिए, उनको किस तरीके से बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बिकॉज हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि किस तरीके से डेवलपमेंट जो है इंडिविजुअल्स के लिए डिफरेंट होता है, तो व्हेन इट कम्स टू नेशन बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, and that's how decisions are taken for national development. So this is all for this session. Thank you.